सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे मेरे दोस्तों, सभी को जय हिंद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 247 में। आपको दिख रहा होगा भाई हैप्पी होली मेरे पीछे, और कहीं ना कहीं रंगारंग एक जो दिन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन ऐसे रहने वाले हैं जहां होली के रंग बिखरे रहेंगे, है ना। ये हर दिन होली रहने वाला है और होली को आप सारे लोग अच्छे से सेलिब्रेट करो, अच्छे से मनाओ और एंजॉय करो यार आराम से, क्योंकि फेस्टिवल है, त्योहार का दिन है, तो बिल्कुल एंजॉय भी बनता है मेरे दोस्त। और उसी एंजॉय में मैं आपके साथ अब जो होली के दिन रहेंगे या 3 आपको क्विज कराने वाला हूं। सबसे पहला आज एक रहेगा रीजनिंग क्विज फर्स्ट, कल रहेगा रीजनिंग क्विज सेकंड एंड फिर रहेगा रीजनिंग क्विज थर्ड। ये 3 दिन हम लोग रीजनिंग के क्विज को डिस्कस करेंगे, जहां हम जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्विज के अंदर देखने को मिलते हैं और जिनके अंदर हमारा पेन से ज्यादा दिमाग चलने का काम होता है। तो देखते हैं कितने लोगों का दिमाग आज चलता है और कितने लोग। छोटा सा सेशन है जहां अपने क्विजेस के आंसर्स कर पाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग आ चुके हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दो जोर लगा के। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि भाई देखो, मैं अभी आपके चैट के आंसर्स नहीं कर पाऊंगा, ये क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक है। चैट नहीं देख पा रहा हूं तो चैट के आंसर्स नहीं करूंगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे, आप वीडियो के बाद कमेंट कर देना, तुरंत अगली वीडियो में उसका आंसर लेकर मैं जुड़ जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो, आंसर्स करते रहना, खुद को एनालाइज करना कि क्विज के अंदर कितने नंबर आए, और एट लास्ट मेरे को बताना कि आज के क्विज में आपने कितने नंबर पाए हैं। कहां बताओगे? जब वीडियो खत्म हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा, कमेंट के अंदर। कमेंट में मुझे आपका कमेंट चाहिए कि सर मेरे क्विज में इतने नंबर आए थे, और देखते हैं कौन हमारे क्विज का विनर रहने वाला है। ओके, तो करते हैं शुरुआत दोस्त आज होली स्पेशल रीजनिंग क्विज फर्स्ट की, है ना। होली स्पेशल रीजनिंग क्विज फर्स्ट की शुरुआत करेंगे। होली स्पेशल रीजनिंग क्विज 1 में आज बात करेंगे, और आज एक और नई चीजों पर कुछ देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, क्या क्या इनके अंदर चीजें हैं, और कैसे हम रीजनिंग मतलब लॉजिकल चीजों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम लॉजिक्स को लगा सकते हैं, कैसे हम लॉजिकली डील कर सकते हैं चीजों के साथ। क्योंकि हम लोग ना थ्योरेटिकली बहुत हैं, हर एक चीज में थ्योरी को पहले प्रेफरेंस देते हैं, लिख लिख कर देखते हैं, लिख लिख कर करने लगते हैं। तो क्या हम लॉजिक्स के थ्रू चीजों को पकड़ सकते हैं? क्या हम लॉजिकली उन चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं? वो सारी चीजें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरू दोस्त, बिना किसी देरी के। उम्मीद करता हूं आप सबने वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया भाई तो कर लो, काय का इंतजार कर रहे हो। होली आ चुकी है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी अड्डा 247 के परिवार के सदस्यों को। और बस मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो और रंगों में रंगे रहो हमेशा। करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है, जहां अमर अकबर और एंथनी पर बात चल रही है। देखना है भाई कितने लोग अमर अकबर और एंथनी के बारे में सही सही जानकारी दे पाएंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे दिमाग में कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है, और उस गड़बड़ी पे मैं बात करूंगा मेरे दोस्त। बहुतों को लग रहा होगा सर बहुत तेजी से ले आए, और बहुतों को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो आज उन दोनों प्रश्नों पे हम देखेंगे कि क्या चीजें इसमें गलत होती हैं। तो कर दीजिएगा भाई शुरू जल्दी से, अब बताओ क्या आ रहा है। साथ ही साथ हर एक महापैक पे डबल वैलिडिटी का ऑफर लाइव हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी महापैक परचेज करना है तो तुरंत जाओ, अभी इनरोल कर लो। Y274 Y274 लगा लेना, डबल वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी, दुगनी वैधता। हर 6 महीने वाला महापैक 12 महीने के लिए, और 12 महीने वाला 24 महीने के लिए। जल्दी से जाओ। देखें भाई क्या बन रहा है। देखो अब इस प्रश्न में क्या दिक्कत आती है कि सर ये तो क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, लेकिन दिक्कत क्या थी कि अमर अकबर और एंथनी की कुल उम्र 80 साल है, और बोल रहा है बताइए 3 साल पहले उनकी उम्र कितनी रही होगी। तो बहुत जल्दी में, मैं सच्चाई बता रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत जल्दी में क्या गलती होती है, हम सीधे 77 लगा देते हैं कि भाई 3 साल पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो अमर अकबर एंथनी की जो उम्र होगी वो भी 3 साल ही कम होगी। बोलो हाँ कि ना। भाई सिंपल सा फंडा है, अगर वो 3 साल पहले की बात कर रहा है, अगर वो बोल रहा है 3 साल पहले क्या था, तो सिंपल सा फंडा है कि भाई उम्र भी 3 साल कम होगी। सीधे हम लोग क्या करते हैं, 77 आंसर कर देते हैं, 77 आंसर कर देते हैं। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि अमर अकबर और एंथनी ये एक नाम नहीं है भाई, ये 3 नाम है। अमर अकबर और एंथनी ये 3 नाम है। अगर ये 3 नाम है तो इन तीनों की कुल उम्र 80 साल है। अगर 3 साल पहले उनकी उम्र की बात करनी है तो भाई 3 इसकी, 3 इसकी और 3 इसकी, तीनों की उम्र 3 साल कम होगी कि नहीं होगी? भाई तीनों की उम्र में 3-3 साल कम होंगे। अमर अकबर एंथनी कोई एक इंसान नहीं है, 3 इंसान है। अगर 3 इंसान है तो पहले की 3 कम, दूसरे की 3 कम, तीसरे की 3 कम, मतलब 9 साल, और 9 साल घटाने के बाद आएगा 71। तो सही आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो होगा आपका कितना, 71। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कितना, 71 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्स्ट होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कितना बन रहा है, ए बन रहा है। अब मैं देखूंगा कि अभी जब क्विज कंप्लीट हो जाएगा, क्विज जब मैं एंड कर दूंगा, तो कमेंट में आपको बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए आज के क्विज के अंदर। सेकंड प्रश्न आ चुका है आप सबके सामने, बताइएगा भाई आंसर क्या बनेगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर
चलेगा भाई, देख लें हम क्या बन रहा है कि एक जू के अंदर ना मोर और हिरन है। सिर गिनने पे 80 आ रहे हैं, पैर गिनने पे 200 आ रहे हैं। बताना है कुल कितने मोर हैं, कितने हिरन हैं। अब जो लोग मेरे साथ रेगुलर पढ़े हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को ना 40 सेकंड छोड़ो 8 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया होगा, 8 सेकंड। अब आप देखो कैसे होता है ये, जल्दी और लॉन्ग कैसे होता है। हमको पता है, हमने मान लिया कि मोर जो है वो x है। एक एग्जांपल समझना मेरा, मोर जो है वो x है और हिरन जो है वो y है ना। कह रहा है सिर गिनने पे 80 है। सिर अगर 80 है तो मतलब सिर सबका एक होता है, मोर का एक सिर, हिरन का एक सिर, इन दोनों को जोड़ा हमने, कितना हो गया 80 हो गया। कह रहा है पैर गिनने पे 200 है। पैर कैसे 200 होंगे, देखो पैर ऐसे 200 होंगे कि मोर के जो पैर होते हैं वो होते हैं 2। मोर के कितने पैर होते हैं 2, तो 2 गुणा x। और हिरन के कितने पैर होते हैं 4, 4 गुणा y बराबर 200 के, ये बनेगा। अब इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन के अंदर 2 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। यहां से सॉल्व किया, ये कट गया, ये कटा, यहां से 2y बराबर 160, 40 बचा, मतलब y आ गया आपका कितना, y आ गया आपका निकल के 20। y कितना आ रहा है 20, मतलब हिरन कितने हो गए 20। अगर हिरन 20 है तो मोर कितने होंगे 80। x प्लस y 80 था, 60, 60 प्लस 20 80। हिरन कितने हो गए 60 हो गए। एक तो तरीका मेरे दोस्तों ये है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, इस प्रश्न को कर पाने का। अब मैं आपको एक बताता हूँ जादुई ट्रिक की चुटकी बजाओ और इस प्रश्न को सॉल्व कर दो। जी हाँ, वो जादुई ट्रिक क्या है समझना मेरे दोस्त। जादुई ट्रिक ऐसी है कि आपको पता है, हमको पता है कि क्या भाई यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, एक सिर और एक पैर। हमने लिखा सिर और हमने लिखा पैर, दोनों का नंबर हमको पता है, दोनों का हमने नंबर लिख लिया। नंबर कितना दे रखा है, सिर 80, पैर हमारे 200। हर प्रश्न में जब ऐसा कोई प्रश्न आएगा क्या करना है, सिर का दुगना, सिर का डबल 160, पैर का आधा 200 का आधा 100, और इनमें से माइनस कर दोगे कितना आ गया 60 आ गया। ये उसका नंबर निकल के आता है जिसके पैर कम होते हैं। किसके पैर कम होते हैं, मोर के पैर कम होते हैं। तो ये मोर का नंबर निकल के आ गया 60, आंसर बन गया डी। कितना टाइम लगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आपको ऐसे करना है ताकि आप समय बचा पाए। सिर का दुगना, पैर का आधा, पैर ज्यादा होते हैं उनको आधा कर दो, सिर कम होते हैं सिर को दुगना कर दो, और बस अंतर निकाल दो। जो अंतर आएगा वो उसका नंबर निकल के आएगा जिसके पैर कम होते हैं। मोर के पैर कम है तो मोर, हिरन के पैर कम है तो हिरन। क्लियर है, आगे चलें। चलो फिर करते हैं आगे बात दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर कर दो जरा जल्दी से। एक और प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक और शानदार प्रश्न आपके आगे है। ट्राई करो भाई, क्या बनेगा उत्तर, कितना लगा रहे उत्तर। चलेगा भाई। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्त, लैंग्वेज को समझना है, भाषा को पढ़ना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। भाषा को पढ़ना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। कह रहा है एक छात्र 2 गुने सवाल गलत करता है जितने सही करता है, मतलब जितने सही कर रहा है उससे दुगने गलत कर रहा है, जितने सही कर रहा है उससे दुगने गलत कर रहा है, और कुल 48 सवाल कर रहा है। मैंने कहा भाई सही तो वो कर रहा है, मैंने कहा सही जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है x। आप बोले ठीक है सर, अगर सही x कर रहा है दुगने गलत करेगा, तो गलत कितने करेगा, दुगने 2x। कुल कितने करेगा, कुल सवाल, कुल जो वो करेगा 2x और x 3x। सही और गलत को जोड़ोगे तो कुल सवाल जितने उसने अटेंड करे। कुल सवाल हैं कितने, कितने करें, कुल 48 करें। कुल की वैल्यू है 48, 48 बराबर है 3x के। तो x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा 48/3 के। 48/3, ये 3 बटे में आ गया, 3 से काटा 3 ही कम 3, यहां से बचा 1, 18, 3 छक्के 18, x आ गया 16। ये किसका नंबर आ गया, सही सवालों का। सही सवाल कितने आ गए 16, गलत सवाल कितने आ गए 32। क्या पूछ रहा है भाई, कितने सवाल सही करेगा, ये पूछ रहा है 16 सवाल सही करेगा। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। क्लियर हो रहा है दोस्त, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी। चलें आगे। इसका आंसर करो, वह संख्या बताओ जो खुद में 13 बार जोड़ी जाए तो उत्तर 112 आ जाए। कौन सी संख्या होगी। यहां पे ना कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को लाने के पीछे की मेरी वजह वही कंफ्यूजन है कि वो कंफ्यूजन क्या होता है उसको क्लियर करवा रहे हैं आज।
कि एक्चुअली में वो क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या करना है, उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। बताओ भाई, एक बार ट्राई कर लो। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव 112 112। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं वो संख्या x है, खुद में 13 बार जोड़ी जाएगी तो हम ले लेते हैं 13x और आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है पूरी तरह से। हम ये करने की कोशिश करते हैं और ये पूरी तरह से गलत है। मान लो वो संख्या x है, x वो संख्या है, खुद में 13 बार जोड़ी जाए मतलब 13x, समझ रहे हो, ये बनेगी असली इक्वेशन। वो संख्या x है, खुद में 13 बार जोड़ी गई मतलब 13 बार x और जोड़ा, 13x को और जोड़ा तो बनेगा 112 के बराबर। अब ये आ गया 14x बराबर 112, यहां से x बराबर कितना हो गया 112 बट्टे में 14। अब 14 से अगर इसको भाग करोगे तो 8 बार आएगा, x बराबर कितना आ गया 8, तो वो संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। 8 वह संख्या है जो खुद में कितनी बार जोड़ी जाए, 13 बार और जोड़ दी जाए तो उत्तर 112 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना होता है? कभी ऐसे मत कर देना मेरे लाल, ये गलत है तरीका। वह संख्या बताएं जो खुद में 13 बार जोड़ी जाए, तो वो संख्या x है, खुद में 13 बार जोड़नी है मतलब 13x, मतलब x में 13 बार x और जोड़ना है, ये कहना चाह रहा है 13 बार x और जोड़ना है, ये जो होगा वो 13 बार होगा। तो 13x और जोड़ोगे x में तो कितना बन जाएगा 14x बन जाएगा ना। चलो इसको करो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्राई करो इसको। मैं आप बेसिक से भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट दूर कर दूंगा, धुआं धुआं हो जाएगा, चिंता ना करो, बस कोशिश करो। चिंता नहीं करनी है। ठीक, देखो कह रहा है एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में के बाद सभी 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताने कुल कितनी बार हाथ मिलाए जा रहे हैं। तो मेरी बात को समझो, एक चीज को समझना। मैंने कहा ठीक है 10 लोग हैं, मैंने कहा 10 लोग हैं, तो मुझे ये बताओ जो 10वां व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 लोग हुए, ठीक है, मैंने 10 व्यक्ति बनाए। मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जो 10वां व्यक्ति है कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, बाकी के 9 लोगों से हाथ मिलाएगा ना। बात मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना? बात सही लगे तो समर्थन करना दोस्त, वरना कोई बात नहीं। मैं आपको पहले बेसिक समझा रहा हूं। 10वां व्यक्ति जो है ये बाकी के 9 लोगों से इनसे हाथ मिलाएगा, 9 लिख दिया। ये 9वां व्यक्ति जो होगा इसने 10वें से तो यहां मिला लिए, तो ये बाकी के 8 से हाथ मिलाएगा, 8वां वाला 7 से मिलाएगा, 7वां वाला बाकी के 6 से मिलाएगा, 6वां वाला बाकी के 5 से मिलाएगा, क्योंकि भाई इनसे तो वो मिला चुका ना। जब 10वें वाले ने 9 से मिलाए थे तो इसका काम तो खत्म, जब 9वें वाले ने 8 से मिलाए थे तो इसका काम तो खत्म। तो ऐसे ही 5वां वाला अब 4 से मिलाएगा बचे हुए, 4 वाला इन 3 से मिलाएगा, 3 वाला इन 2 से मिलाएगा, 2 वाला ये 1 से मिलाएगा और ये किसी से नहीं मिलाएगा। ये टोटल हाथ मिलाए जाएंगे, समझ रहे हो ना? कितने हाथ मिलेंगे? 9 और 8 17, 17 और 7 आपके कितने हो गए 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 और 2 44, 44 और 1 45। टोटल हाथ कितने मिलाए गए? 45 मिलाए गए। समझ में आ रहा है? कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? 45 हाथ मिलाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सेकंड बिल्कुल ठीक होगा, बी वाले सारे ठीक है। कुल कितने हाथ मिलाए गए? 45 मिलाए गए। अब आता है सर ठीक है आपने करवा दिया क्योंकि यहाँ पे 10 लोग बोला था, अगर उसने बोला होता 184 लोगों ने हाथ मिलाए या एक मीटिंग में 184 लोग थे, तो क्या मैं ऐसे कर पाता? मैं तो बरस गुजर जाते, है ना, पेपर के बाद के पेपर आ जाते, मेरे को 184 यहाँ पे गिनती लिख के काउंट करने में तो कई दिन लग जाते। तो पेपर में ऐसे नहीं कर पाना ना अपन को। तो पेपर के लिए दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका क्या है? जब भी आपसे बोले हाथ मिलाया, जब भी आपसे बोले हाथ मिलाए, जब भी आपसे बोले गले मिले, मेरी बात को समझना, जब भी कहता है हाथ मिलाए, जब भी कहता है गले मिले, जब ऐसी सिचुएशन आती है मेरे दोस्त, तो क्या करना होता है आपको? एक फॉर्मूला याद रखो, n × n-1/2, ये लगा दो, आंसर आ जाएगा। n मतलब कितना? जितने लोग दे रखे हैं 10, n-1 मतलब 10 - 1 बटे में 2,
2 से काटा, 2 पंजे 10, यहाँ 10 में से गया 9 बचा, 5 गुणा 9 मतलब 45 हो गया। 45 आपका करेक्ट आंसर हो गया। यही उत्तर तो निकल के आया था ना मेरे दोस्त, आ गया, क्लियर हो गया, ट्रिक समझ में आ गई। तो जब भी बोलेगा हाथ मिलाने, जब भी बोलेगा गले मिलने, जब भी कहेगा हाथ मिलाओ, जब भी कहेगा गले लगो, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करना, बेस्ट ट्रिक है ये, ठीक है। तो ऐसे करके हम विद इन सेकेंड आंसर निकाल देंगे। तो दोस्तों आप सबको एक चीज मैं आपको बता दूं कि सभी महापैक पर आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी, सभी महापैक के ऊपर, चाहे वो टीचिंग का महापैक आपको अगर टीचिंग की प्रिपरेशन करनी है ना, आपको आपके परिवार में किसी को, आप टीचिंग का महापैक ले लो। अच्छा, डिफेंस की करनी है, आप डिफेंस का महापैक ले लो। बैंक की करनी है, आप बैंक का महापैक ले लो। एसएससी की करनी है, एसएससी का महापैक ले लो। इंजीनियरिंग करनी है या यूपीएससी करनी है, जो भी करनी है, सभी पे डबल वैलिडिटी मिल रही है, दुगनी वैधता। मतलब 6 महीने का महापैक 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा, 1 साल वाला 2 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। उसके लिए एक अड्डा 247 का मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है, जो है Y274 Y274। अच्छा, ये इस कोड की एक खासियत है कि इस मैक्सिमम डिस्काउंट देता है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको किसी कोड पर नहीं मिलता है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस पे मिलेगा। और महापैक के अंदर आपको जैसे आपने डिफेंस का महापैक ले लिया, तो आपको डिफेंस की 1 साल तक, 6 महीने वाले पे 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल वाले पे 2 साल की वैलिडिटी है। तो 2 साल तक सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जितने डिफेंस के बैचेस आएंगे, एफकेट हो, CDS हो, NDA हो, कुछ भी हो, सबकी ई बुक्स मिलेंगी, सबके आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सबके आपको वीडियो कोर्स मिलेंगे, मतलब सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट किट। वैसे ही अगर आपने टीचिंग का ले लिया, तो टीचिंग के जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो DSSS, KVS, NVS, पेपर 1 हो, पेपर 2, सबकी क्लास मिलेंगी, सबकी टेस्ट सीरीज, सबकी ई बुक, सबके वीडियो कोर्स, मतलब एवरीथिंग। तो महापैक सक्सेस के की बन रहा है, तो आप लोग महापैक में भी इनरोल कर सकते हैं। बाकी सभी को हैप्पी होली मेरे दोस्तों। हाँ, मुलाकात करूंगा फिर आगे ऐसे ही क्विज के साथ। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, मैंने आपके मैसेजेस को अभी नहीं देख पाया चैट के अंदर, कि कितना क्विज में आपने स्कोर किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।